औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान, हमने जो है इमामत के सिलसिले में मारिफ़त इस्लामी के जो दुरूस के उन्वान से जो चल रहा है, उसमें इमामत का दर्स तकरीबन 3 दर्स हो गए थे। आज चौथा दर्स कि क्या इमाम के ज़ुहूर और उनकी हुकूमत का कुरान मजीद में भी तज़किरा मौजूद है। क्योंकि रसूलुल्लाह के बाद जानशीन इमाम आली मकाम फिर 12 अइम्मा जो आखिरी इमाम हज़रत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम, इन तमाम के तमाम अइम्मा रसूलुल्लाह के बाद जानशीन बने रसूलुल्लाह के। नबी और इमाम में फ़र्क क्या होता है, ये भी थोड़ा सा वज़ाहत जान लें। नबी के ऊपर वही नाजिल होती है, किसकी? दीन की, कुरान की। जो कुछ चीज़ें जो दीन के लिए ज़रूरियात हैं, वो सब के सब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, और इन तमाम की तमाम चीज़ों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी का नाम इमाम है। नबी के ऊपर वही नाजिल होती है और उस वही की हिफाजत की ज़िम्मेदारी इमाम की है। समझिए आप। इसीलिए जो करबला के मैदान में जो इमाम ने शहादत दी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो शहादत दी, वो दीन की हिफाजत के लिए शहादत दी, ताकि दीन महफूज रहे। ठीक है। और कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ? वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियल सालिहून। ये तकरीबन सूरह अंबिया की आयत नंबर 105। क्या हो रहा है? इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। बितहक़ीक़ हमने ज़िक्र यानी क्या, तौरात के बाद ज़बूर में लिख दिया है कि मेरे नेक बंदे पूरी ज़मीन के वारिस बनेंगे। मेरे नेक बंदे ज़मीन के वारिस बनेंगे। तो अब याद रखिए कि अल्लाह का कलाम है कि अगर कोई इमाम पर्दे गैब में है तो कोई ना कोई इमाम की नियाबत कर रहा है, और नेक बंदे जो कि इस दीन की हिफाजत कर रहे हैं और अल्लाह की आयात की हिफाजत बन करके ढाल बने हुए हैं। और जैसे मजीद आयत में, जैसे सूरह नूर है 55 आयत, सूरह क़सस आयत नंबर 5, सूरह सफ़ आयत नंबर 9 वगैरह में ये जो बहुत सारी दलाइल जो है मौजूद हैं कि इस दुनिया में जो है कोई ऐसा वक्त खाली नहीं रहा जो कि चाहे वो नायब इमाम उसकी हिफाजत कर रहा हो या इमाम की सूरत में अल्लाह हिफाजत करवा रहा हो। कोई ऐसा वक्त नहीं रहा कि अल्लाह ताला इस दुनिया को बग़ैर इमाम के खाली छोड़ दे, बग़ैर नबी बग़ैर पैगम्बर के खाली छोड़ दे। ये मुमकिनात में से नहीं है। कितनी तूलानी होगी इमाम की ग़ैबत, और कैसे मालूम होगा कि अब ज़हूर करीब है? ये सबसे बड़ा अलमिया है अज़ीज़ान। बहुत सारी रवायत से ज़ाहिर होता है कि ग़ैबत बहुत तूलानी होगी। क्या ग़ैबत क्या है? इमाम की तूलानी होगी। बहुत सारे लोग जो कि ईमान रखते हैं वो भी इस कद्र ग़ैबत की तवील होने की वजह से शक में पड़ जाएंगे, शक में पड़ जाएंगे कि और कहेंगे कि इमाम मौजूद नहीं है। अगर होते तो अब तक तो ज़हूर हो चुका होता है कि नहीं। इस असर ग़ैबत में मोमिन बहुत सारे सख्त इम्तिहानात से गुजरेंगे और उसी में उनकी छांटी होगी। सिर्फ मुखलिस ईमान वाले साबित कदम रहेंगे, और इसी तरह ज़माने ज़हूर से पहले कुछ अलामत ज़ाहिर होंगी जिनसे पता चलेगा कि वक्त ज़हूर करीब है। समझ में आ गया? कुछ अलामतें ज़ाहिर होंगी जिससे पता चलेगा कि इमाम का ज़हूर आने वाला। अब देखिए अलामत क्या क्या है। 2 किस्म की अलामत होंगी। कुछ गैर हतमी अलामत यानी जिनके ज़ाहिर होने से ज़रूरी व लाजिम नहीं है कि ज़हूर हो जाए। वो अलामतें दौर हाजिर में वक्तन व फ़वक्तन थोड़ी सी बहुत ज़ाहिर हो रही हैं। जैसे क्या? मुसलमानों की आपस में ऐसी क़त्ल गारत जो कभी पहले नहीं हुई है कि नहीं है। जैसे दाइश का हमला सीरिया पे और इसराइल का हमला गज़ा पे इस कदर जो है बुरहानों की हालत में है, जो गज़ा आज के ज़माने में पूरी दुनिया सुकूत अख्तियार किए हुए है। हत्ता कि 57 ममालिक में से जो तकरीबन 55 ममालिक ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सुकूत अख्तियार किए हुए हैं। अज़ीज़ान, गज़ा का जो मसला है वो आलम इस्लाम का मसला है, वो इस्लाम का मसला है, वो मस्जिद अक़सा इस्लाम का मसला है, न कि कोई एक मसलक का मसला है, न कि कोई एक कमेटी का मसला है, न कोई एक पार्टी का मसला है। ये सिंबल है मस्जिद अक़सा इस्लाम का। तो इसलिए इसकी हिफाजत करना हमारे ऊपर वाजिब है, और इसके ख़िलाफ़
जो भी इसको ढाने की कोशिश करेगा, जो भी इसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ आवाज उठानी हमारे ऊपर वाजिब। इसलिए हिस होना हमारे अंदर जरूरी है मस्जिद अक्सा को लेकर। और जो मोमिन वहां पे शहीद हो रहे हैं वो हमारे लिए सिंबल है, नमूना है। आज हम वहां पे नहीं हैं, ये हमारी बदनसीबी है। आज गजा के अंदर हम नहीं हैं, ये हमारी बदनसीबी है कि अल्लाह ने वहां पे हमें नहीं पैदा किया। अगर वहां पे पैदा किया होता आज हम शहादत नोश फरमाते, शहादत के मंजिल पर कायम होते और दुनिया के लिए हम सिंबल होते, जैसे वो हमारे लिए सिंबल हैं। ये इतनी बड़ी फजीलत, इतनी बड़ी जो है अजमत जो है गजा वालों को अल्लाह ने दिया है, वो अजमत हमको नहीं दिया है अजीजान। किसी की शहादत जो खुदा बंदे आलम तय करता है कि किसी शहादत होगी राह खुदा में। और मस्जिद अक्सा के लिए अगर कोई शहीद हो रहा हो तो अजीजान ये बाइसे सवाब और बाइसे शरफ और बाइसे इज्जत फख्र करना चाहिए। और हमको क्या है, एहसास कमतरी, एहसास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि हम वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, ना हमारे अहले खाना है, ना हमारे रिश्तेदार हैं, कोई भी नहीं, कि जो हम अपने ताल्लुकात के जरिए वहाँ पर जा करके इजहार जो है मजम्मत पेश कर सके इसराइल के खिलाफ, है कि नहीं। इसलिए हमको भी मजम्मत करना चाहिए इसराइल के इस बर्बरियत, इस जुल्म के ऊपर, कि जो इसराइल को खुदा बंदा निस्तो नाबूद करे और उसके जो फितना है उसको निस्तो नाबूद करे और जो उसकी पॉलिसियाँ हैं उसको निस्तो नाबूद करे और गजा को कामयाब करे। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जो यजीद जैसे निस्त नाबूद हुआ है उसी तरीके से इसराइल भी निस्त नाबूद होगा। जिस तरीके से यजीद वादा कर रहा था, दावा कर रहा था कि हम हमेशा तक बाकी रहेंगे, हम हमेशा अपनी जो है हुकूमत कायम रखेंगे, लेकिन हमेशा यह हुकूमत कायम नहीं रख पाया। 2 से 3 साल तक जिंदा रहा, उसके बाद उसका काम तमाम हो गया और उसका आज तक कोई नाम लेने वाला नहीं है। उसी तरीके से इसराइल भी इस मिट्टी में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। खुदा के नज़दीक देर है और अंधेर नहीं, इसलिए खुदा के ऊपर तवक्को और उम्मीदें खुदा से रखनी होगी और उसके अलावा किसी से उम्मीदें नहीं। खुदा ही है जो उन गज़ों वालों की मदद करने वाला है, हम नहीं मदद कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ें उठा सकते हैं और खुदा के और उनके लिए उनके हक में दुआ कर सकते हैं और जितना हो सकते हैं उनके लिए लड़ने की कोशिश करें। लड़ना सिर्फ असलहे से नहीं अजीजान, बेदार करना भी एक लड़ाई। लोगों को बेदार करो कि जो पूरी दुनिया में पॉलिसियाँ चल रही हैं उन पॉलिसियों को जो है खत्म किया जाए। बेदार करना एक बहुत बड़ा जंग है, बहुत बड़ा जिहाद है अजीजान। अपने घर में अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको पैगाम दे, जो भी इसराइली प्रोडक्ट है अजीजान उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। हमारे पास कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है कि जो हम उस ब्रांड को इस्तेमाल करके हम फिलिस्तीनी की मदद कर सकें। आज हमारे पास कोई इस्लामी ब्रांड होता, आज हमारे उलमा कोई इस्लामी ब्रांड क्रिएट कर रहे होते तो आज उस ब्रांड को यूज करके इस्तेमाल करके हम दीन की मदद कर सकते हैं और गजा की भी मदद कर सकते हैं। जो भी मोमिनीन इस दुनिया में परेशान हाल है, जो भी मोमिनीन जैसे बेवा हो, यतीम हो, उनकी मदद कर सकते हैं। हम रोजमर्रा 400-500 रुपया हमारे घर पर खर्च होते हैं, लेकिन 500 जो खर्च होते हैं अजीजान, 500 में ये जो 200 रुपया जो बेनिफिट है, फायदा है, वो किसको जा रहे हैं? उन कंपनियों को जा रहे हैं। 200 में से कम 150 रुपया इसराइली कंपनी को जा रहा है। दूध ब्रश है, ऑयल है, रिफाइन है, साबुन है, सर्फ एक्सेल है, ये सब क्या है? 500 का अगर बजट है तो 500 में से हम 250 कम अज कम जो है इसराइल के कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि कोई भी ऐसा बंदा हमारे दरमियान पैदा कर कि जो आने वाली नस्लों को इन यजीदी, इन इसराइली प्रोडक्ट से हमें बचाए। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो हमारी तरफ तवज्जो नहीं है, हमारी आंखें देख नहीं रही अजीजान। ये कितना बड़ा मसला है, डूब जाने का मकाम है कि हमारी आंखें नहीं देख पा रही। खुदावंद आलम से ये दुआ करें कि परवरदिगार हमारे दरमियान एक ऐसा मुजाहिद इंसान पैदा कर कि जो इन ब्रांडों से, इन प्रोडक्टों से हमें निजात दिलाए, कि जो हम उन प्रोडक्टों को खा करके उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। और कोई इसराइल के नाम पे चंदा मांगने आएगा, क्या आप देंगे चंदा? क्या यजीद के नाम पे अगर कोई चंदा मांगने आप दे सकते हैं? लेकिन तरीका, यजीदियों ने तरीका बदल दिया है चंदा लेने का। क्या है? इसराइलियों ने, यहूदियों ने चंदा लेने का मुसलमानों से तरीका बदल दिया है। इंसान की जरूरियात क्या है? खाना। अब हम खाना इनको पेश करेंगे, अब वो पैसे के जरिए खरीदेंगे। अब वो कोल्ड ड्रिंक है जिस तरीके से पीने की चीजें,
तेल है, रिफाइन है, बहुत सारी चीजें ऐसी जान 90% चीजें ऐसी हैं, 90% ऐसी हैं जो इसराइल के प्रोडक्ट हैं, और हम जो है उनको चंदा दे रहे हैं उनके प्रोडक्ट को खरीद करके। खुदावंद आलम से ये दुआ है, एक ऐसा मुजाहिद पैदा कर कि जो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया लगा करके प्रोडक्टों को बनाए और कौम के सामने पेश करे, ये है प्रोडक्ट जो हलाल भी है और आपके खाने के लायक भी है, और इससे जो फायदा होगा वो दीन के लिए और तशय्यो के लिए जो है बाइसे तरक्की भी होगा। क्या है? तरक्की का बाइस है इंशाअल्लाह। खुदावंद आलम से दुआ करेंगे तभी हमें मिलेगा, वरना अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो हमें मिलने वाला नहीं है। परवरदिगार आलम से दुआ करें कि हमें हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगार हमें अच्छे अमल बजा लेने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जो भी गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार हमारी जो है मोमिनीन मोमिनात जहाँ परेशान उनको परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार हमारे घरों में जो भी मुसीबतें हैं बलाएं उनको दूर फरमा और उन घरों में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे बच्चों की तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे इमाम के जोर में ताजिल फरमा, उनके अमान अंसार में शुमार फरमा। फतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह।